नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल मांग रहे थे सहारा, लेकिन कांग्रेस ने कर लिया किनारा। तमाम कवायद ये नीतीश कुमार, ये कुछ लोग हिंदुस्तान में बेरोजगार मुख्यमंत्री हैं जिनको काम धाम कुछ नहीं है राजनीति करने के अलावा। बड़े धूमधाम से इन्होंने केजरीवाल के शीश महल में मुलाकात की और बाहर आकर के कहा कि किसी भी कीमत पे ये जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अध्यादेश लाया गया है उसको पारित नहीं होने देंगे। हम कांग्रेस से बात करेंगे, राज्यसभा में इसे पास नहीं होने दिया जाएगा और उसके बाद से ही मोदी के अंत की शुरुआत हो जाएगी। बड़े बड़े भाषण दे दिए इन्होंने। और आज सवेरे सवेरे केजरीवाल ने ट्वीट भी कर दिया, पूरे देश के लिए निकल रहा हूं, किसी भी कीमत पे इस अध्यादेश को पास नहीं होने देना है। ये सहारा किस चीज के लिए मांगी जा रही है? इस बात के लिए कि केजरीवाल के तमाम पाप को धो दिया जाए, सबूतों को मिटा दिया जाए, शीश महल के ऊपर सवाल खत्म कर दिए जाए और इसका जो मंत्री जेल के अंदर सड़ रहा है उसके ऊपर जितने भी सबूत और दस्तावेज हैं उसको गायब कर दिया जाए। इस बात के लिए देश भर में घूम घूम के तमाम विपक्ष के नेताओं से मदद की गुहार लगाने गया है। ये तो वही कहानी हो गई अली बाबा 40 चोरों की। देखना यह है कि कौन कौन केजरीवाल के इन पाप को छिपाने के पूरी मुहिम में साथ आता है। राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के बाद सबसे बड़ी पार्टी कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है। बिना कांग्रेस के मदद के यह अध्यादेश का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और खबर यही आई है कि कांग्रेस पार्टी ने यह साफ कर दिया है, राहुल गांधी ने यह साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पे वो अरविंद केजरीवाल जैसे जहरीले लीडर को कोई भी अमृत दान नहीं करने वाले। मीटिंग हो गई, नीतीश कुमार पटना भी पहुंच गए, लेकिन एक शब्द नहीं बोला कि कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है। कल कांग्रेस के सूत्रों से हमें खबर मिली थी तो हमने रात के 8 बजे ब्रेकिंग न्यूज में यह बात बताई थी, लेकिन अब यह पूरी तरीके से कंफर्म हो गया। पहले शुरुआत करते हैं हिंदुस्तान की राजनीति के नटवर लाल के ट्वीट से कि वो आज ममता बनर्जी से मिलने क्यों जा रहा है। उसने लिखा, आज से देश भर में निकल रहा हूं दिल्ली के लोगों के हक के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने बरसों बाद आदेश पारित करके दिल्ली के लोगों के साथ न्याय किया, उन्हें उनके हक दिए। केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर वो सारे हक वापस छीन लिए। जब ये कानून राज्यसभा में आएगा तो इसे किसी हालत में पास नहीं होने देना। सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों से मिलकर उनका साथ मांगूंगा। आज ममता तो कल शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मिलने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा, लेकिन ये दिल्ली के अधिकार की तो बात है नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो तुमने दिल्ली के लोगों के लिए तो कुछ नहीं किया, तुमने किया ये कि वो तमाम अधिकारियों को बदलना शुरू कर दिया जो तुम्हारे शीश महल, तुम्हारे फीडबैक यूनिट, तुम्हारे पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट, तुम्हारे शराब घोटाले की जांच में जो लोग जुटे हुए थे। और इसलिए इनको लग रहा था कि नीतीश कुमार इनका बेड़ा पार लगा देंगे। अरे भाई, ये सब लोग फूके हुए कारतूस से कोई इसे सीरियसली नहीं लेता। कांग्रेस के पास वो मिलने के लिए गए तो तेजस्वी यादव ने कहा कि बेकार में टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, मैं तो नहीं जाऊंगा। वो नहीं गए, अकेले गए, मिलके आए और कब कहां गायब हो गए कोई बात नहीं हुई। लेकिन कांग्रेस की तरफ से केजरीवाल के लिए एक मैसेज आया। क्या कहा? राहुल गांधी के सबसे करीबी नेता केसी वेणुगोपाल ने, उन्होंने ट्वीट किया, द कांग्रेस पार्टी हैज नॉट टेकन एनी डिसीजन ऑन द इशू ऑफ ऑर्डिनेंस ब्रॉट अगेंस्ट द एससी जजमेंट ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली with respect to appointment of officers. It will consult its state units, other like-minded parties on the same. Party believes
in the rule of law and at the same time does not condone unnecessary confrontation, political witch hunt and campaign based on lies against political opponents by any political party. फैसला नहीं लिया गया है, कांग्रेस पार्टी फैसला नहीं लिए अभी तक, और ये कहा कि रूल ऑफ लॉ को हम बिलीव करते हैं। ये झूठ बोल करके जो आरोप लगाने का जो राजनीति है उसके साथ नहीं खड़े हैं, लेकिन हम अपने स्टेट यूनिट से बातचीत करेंगे। जो हमारे लोकल लीडर्स हैं वो तय करेंगे भाई केजरीवाल के साथ क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। केसी वेणुगोपाल के ट्वीट के बाद बयान आता है दिल्ली के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अनिल चौधरी की। वो घुमा फिरा के बातें नहीं कर रहे थे केसी वेणुगोपाल की तरह। इन्होंने साफ साफ कहा कि यह भ्रष्ट आदमी, ये सरकार गड़बड़ है, दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस ने उसके बयान को छापा। क्या कहा? द केजरीवाल गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड अ chaotic and unsettling situation, and in such an atmosphere it is difficult for officials to carry out their duty with honesty and sincerity. President's rule should be imposed in Delhi after sacking the Kejriwal government so that development and welfare work which has been held up for past 9 years can start, Delhi Congress Chief Chaudhary Anil Singh said. हो गया कांड, निकल गई सारी हेकड़ी। ये कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ लीडर ने कहा कि भाई हम नहीं जानते, इस पे हम फैसला नहीं लेंगे, लेकिन हम एक बात बता देते हैं कि जो केजरीवाल जिस तरह की प्रोपेगेंडा, फॉल्स एलिगेशन की राजनीति करता है उसके साथ तो खड़े नहीं है, लेकिन हम ये फैसला तब लेंगे जब हमारे स्टेट यूनिट, हमारे लोकल यूनिट, हमारे जो दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी के लीडर्स हैं वो क्या तय करते हैं उस पे हम फैसला लेंगे। और यहां फैसला क्या कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कर रहा है, केजरीवाल की सरकार को तुरंत खत्म करो और यहां प्रेसिडेंट रूल लगा दो। ममता बनर्जी के पास जाने से क्या होगा केजरीवाल? ये उद्धव ठाकरे के पास जाने से क्या होगा? जब कांग्रेस पार्टी ही तुम्हारे साथ नहीं होगी, अगर वो एब्सटेन भी कर जाती है, कोई बाल बांका नहीं कर सकेगा इस अध्यादेश का। मतलब 100 जूते भी पड़ेंगे और 100 प्याज भी खाओगे, ये कहावत है, लिटरल सेंस में नहीं है। लेकिन अभी तो ये बात आधी थी। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर केजरीवाल की सरकार को निरस्त कर देना चाहिए और यहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए। लेकिन जो राजनेता हैं, दिल्ली के सबसे बड़े कांग्रेस लीडर अजय माकन, वो 1-2 स्टेप और आगे चले गए और उन्होंने जो तर्क और दलील दी है उससे यह साफ हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी सोच क्या रही है। कांग्रेस पार्टी अगर साथ नहीं देती है केजरीवाल का तो क्या आर्गुमेंट दिया जाएगा? अजय माकन के हवाले से एक्सप्रेस ने छापा। सीनियर कांग्रेस लीडर अजय माकन alleged that AAP convener reaching out to opposition leaders and appealing for support in Rajya Sabha was a ploy to seek sympathy. ये करे ड्रामा कर रहा है ये केजरीवाल, ये सिंपैथी बटोरना चाहता है, ये तो कांग्रेस पार्टी की वाट लगाने में लगा हुआ है। हम कहां राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं, वो इस अध्यादेश के चक्कर में अपनी खेल खेलना शुरू कर दिया है। क्या कहा उन्होंने? माकन सेड अरविंद केजरीवाल शुड first clarify his stand on 3 issues which also played out in the same Rajya Sabha where he is asking the opposition to rally around him regarding the ordinance. What about removal of Article 370 from Jammu and Kashmir by BJP-led Center, which he supported? Not signing the impeachment motion introduced by Congress against Deepak Mishra, and not signing the no confidence motion against the deputy chairperson of Rajya Sabha. Following that, he added, घुमा के मारा। अजय माकन ने कहा कि समर्थन मांगने आ तो गए,
लेकिन पहले यह बताओ, जब भारतीय जनता पार्टी आर्टिकल 370 लेकर के आई थी राज्यसभा के अंदर, जब कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही थी, तो तुम बीजेपी के साथ 370 के पक्ष में क्यों तुमने वोट किया? तब तो हमने भी आपसे मदद मांगी थी, तब तो आपने मदद नहीं की। दूसरा सवाल कि जब राज्यसभा के अंदर ही हमने दीपक मिश्रा, जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन हम लेकर के आए, आपसे मदद मांगी थी, आपने नहीं दिया। और जब हमने राज्यसभा के स्पीकर हरिवंश बाबू के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हम लेकर के आए, तब भी आप साइन नहीं किए। भाई क्यों? कांग्रेस पार्टी ने कहा कि तीन बार हमने उसी राज्यसभा में जहां तुम हमारी मदद मांग रहे हो, हमने तुमसे मदद मांगी थी, तुमने मदद नहीं किया। किस आधार पे अब कांग्रेस पार्टी तुम्हारे साथ खड़ी हो? तुम्हारा क्या भरोसा? कल फिर कांग्रेस पार्टी को ही गाली गलौज करना शुरू कर दो। तो ये नटवर लाल तो फंस गए। झूठ बोलते 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 जो झूठा व्यक्ति होता है कहीं ना कहीं फंसता जरूर है। और ये अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स जो अरविंद केजरीवाल खेल रहे हैं, उसे कांग्रेस पार्टी ने पकड़ लिया। नीतीश कुमार का पता नहीं, लेकिन ऐसा अब लग रहा है कि ये जो अध्यादेश जो मानसून सेशन में पार्लियामेंट में लाया जाएगा, कांग्रेस पार्टी ने मन बना लिया है कि केजरीवाल को न सिर्फ राज्यसभा में कॉर्नर करना है, बल्कि देश की राजनीति में किस तरीके से अरविंद केजरीवाल एक बहुत ही नॉन एंटिटी बन जाए, एक नॉन प्लेयर बन जाए, उसके लिए कांग्रेस पार्टी को जो करना होगा वो करेगी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकारों को लगता है कि ये केजरीवाल जितना बढ़ेगा, कांग्रेस पार्टी को उतना ज्यादा नुकसान होगा, कांग्रेस पार्टी के वोट को ये नुकसान करेगा। इसलिए ये जो कवायद चल रही है, ममता बनर्जी से मीटिंग की, उद्धव ठाकरे से मीटिंग की, शरद पवार से मीटिंग की, इससे कोई फायदा केजरीवाल को नहीं होने जा रहा है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।